बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। मतलब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे मिक्सचर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। तो जो हमारा पहला मिक्सचर है वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और जो हमारा सेकंड मिक्सचर होता है बच्चे वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम इन मिक्सचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर जिसका नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसा मिक्सचर है जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं ना, तो वो सब्सटेंस अगर पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं तो उस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ना, इनके कंपोनेंट्स या इनके सब्सटेंस को हम अलग नहीं कर सकते। आइए इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो इसका पहला एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन होता है बच्चे वो हमारा नमक और पानी से बनता है ना। तो जब हम नमक और पानी को आपस में मिलाते हैं तो जो नमक है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है, इसलिए इसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर हैं उनके सब्सटेंस या उनके कंपोनेंट को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए तो जो हमारा नमक और पानी है उसमें से हम नमक और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं नमक और पानी के घोल को एक छन्नी में डालूंगा ना, एक छन्नी से पास करूंगा, तो हमारी छन्नी से नमक और पानी अलग नहीं होगा। या मैं नमक और पानी को किसी फिल्टर पेपर में डालूंगा ना बच्चे, तो फिल्टर पेपर उस नमक और पानी को अलग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर के सब्सटेंस होते हैं या कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। इसका सेकंड एग्जांपल है बच्चे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था जो शुगर सॉल्यूशन है वो चीनी और पानी को मिलाकर बनता है। तो जैसे ही हम चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से घुल जाते हैं, जिसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या हम इस चीनी और पानी में से चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर हम एक छन्नी में चीनी और पानी को डालेंगे तो उनसे हम चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते। या अगर हम एक फिल्टर पेपर में चीनी और पानी को डालेंगे तो हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर में चीनी और पानी अलग नहीं हुए। फिल्टर पेपर से बच्चे वो चीनी और पानी पूरा का पूरा पास हो गया। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे वो है लेमोनेड। मतलब जो हमारे नींबू पानी है, जो शिकंजी होती हैं बच्चे, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उनके सब्सटेंस को भी हम अलग नहीं कर सकते। तो ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर और कौन से होते हैं बच्चे? देखो जो हमारी कॉफी है बच्चे, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं ना जो देखने में लगता है कि एक ही लेयर से बना हुआ है ना, सबका मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है बच्चे? एक जैसे हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो बच्चे जैसे कॉफी है ना, कॉफी देखने में लगती है ना कि एक ही टाइप की लिक्विड की बनी है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि हमारे शेक्स होते हैं, मिल्क शेक हो गया, चॉकलेट शेक हो गया, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है। क्योंकि ये सारा का सारा पिंक नजर आ रहा है ना, हम इनके पार्टिकल्स को अलग अलग देख के नहीं पता, मतलब इनके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिख रहे, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं पार्टिकल्स, तो इसलिए एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे जैसे कि चॉकलेट। तो चॉकलेट के भी पार्टिकल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो रखे होते हैं, तो एक जैसे दिखते हैं। तो जो हमारे सूप होते हैं वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। जो हमारा जूस है बच्चे वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर जिसका नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बच्चे? ये एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके सब्सटेंस आपस में पूरी तरीके से नहीं घुल पाते। उन मिक्सचर को हम कहते हैं बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं ना
उन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को या कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे कि जो हमारा सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है। मतलब जब हम रेत और पानी को आपस में मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, तो जब हम रेत को पानी में डालते हैं तो रेत पानी के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुल पाती, इसलिए इस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जो हमारे रेत के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, वो पानी के पार्टिकल से भारी होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए रेत के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। तो जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे, वो है पेट्रोल एंड वाटर सॉल्यूशन। मतलब जब हम पेट्रोल और पानी को आपस में मिक्स करते हैं ना, तो जो पेट्रोल है और पानी है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं घुल पाता। जो पेट्रोल के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, वो क्या होते हैं, वो पानी के पार्टिकल से हल्के होते हैं, इसलिए जो पेट्रोल होता है बच्चे वो ऊपर तैर रहा होता है, पानी के ऊपर तैर रहा होता है। तो इसलिए जो पेट्रोल और पानी का मिक्सचर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चे, सैंड एंड वाटर का जो हमारे पास ये मिक्सचर है, तो इसमें जो रेत है बच्चे वो नीचे क्या हो जा रही है, रेत जो है बच्चे वो नीचे बैठ जा रही है, और जो हमारे पास पेट्रोल और वाटर का जो मिक्सचर है बच्चे, तो इसमें जो ऑयल है या पेट्रोल है बच्चे वो ऊपर तैर रहा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, उसमें हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है। मतलब हमें अलग अलग पार्टिकल्स साफ देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे रेत अलग देखने को मिल रहा है, पानी अलग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ऑयल अलग देखने को मिल रहा है, पानी अलग देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो हमारी हेट्रोजीनियस की हम हर एक लेयर को अलग अलग देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए जानते हैं बच्चे। जो इसका पहला डिफरेंस है, जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते थे बच्चे, उसका एग्जाम्पल था शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन तब बनता है जब हम चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं। तो जैसे ही हम चीनी को पानी के अंदर मिलाते हैं ना, तो जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वो पानी के हर एक पार्टिकल्स के साथ जाके मिल जाते हैं और वो एक इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। तो अगर हम उस शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को पिएंगे ना, तो हमें उस पानी की हर बूंद में एक जैसा मीठा लगेगा। तो इसलिए जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, क्योंकि जो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें मिठास पानी के हर एक ड्रॉप में सेम थी। तो इसलिए इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। बट जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं बच्चे, उनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम रेत और पानी को मिक्स करते हैं तो रेत तो नीचे बैठ जाती है ना, और पानी क्या होता है? ऊपर तैरता रहता है। तो हमें रेत और पानी अलग अलग दिखाई देता है, तो इसलिए इसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, क्योंकि जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हो रहे, तो इसलिए इनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो जो हमारा सेकेंड डिफरेंस है बच्चे, वो ये है कि जो हम होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है बच्चे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर का जो एग्जांपल है बच्चे, वो है चीनी और पानी, शुगर सॉल्यूशन। तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है वो चीनी और पानी से मिलकर बनता है ना। तो जब हम इस चीनी और पानी को किसी छन्नी में डालते हैं तो क्या उससे
चीनी और पानी अलग हो जाते हैं? नहीं होते बेटा। तो इसलिए हम क्या होता है बच्चे, जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर हैं उनके सब्सटेंस को आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हम चीनी और पानी के सॉल्यूशन से चीनी और पानी को अलग नहीं कर पा रहे, तो इसी तरीके से होमोजेनियस मिक्सचर के किसी भी सब्सटेंस को हम अलग नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं बच्चे कि कॉफी के सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब क्या मैं कॉफी में से कॉफी को अलग कर दूं और पानी को अलग कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग नहीं किया जा सकता। बट जो हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं बच्चे, इनके कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है रेत और पानी। तो जब हम रेत और पानी को मिला देते हैं बच्चे, तो इनके मिक्सचर को अगर मैं किसी छन्नी या स्क्रीन में डालूं तो रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। जो इसकी थर्ड डिफरेंस है बच्चे, वो ये है कि जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम आंखों से नहीं देख सकते। इसका एग्जांपल है जैसे शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन चीनी और पानी को आपस में घोलने के बाद बनता है ना। तो जैसे ही हमारे पास चीनी और पानी का घोल आ जाता है, तो क्या हमें चीनी के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं या वाटर के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं बच्चे? नहीं दिखते। तो इसलिए बच्चे हम क्या करते हैं, जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर हैं उनके कंपोनेंट्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें हमें चीनी के पार्टिकल्स नहीं दिखते ना। तो इसलिए हम होमोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट जो हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट है ना बच्चे, उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है रेत और पानी। तो जब हम रेत और पानी को मिलाते हैं तो रेत क्या हो जाती है बच्चे? नीचे बैठ जाती है। तो हमें रेत अलग से दिखती है ना, तो हम रेत के पार्टिकल को देख पा रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चे, वो ये है कि जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ना, वो सिंगल फेज में होते हैं। मतलब वो हमें एक ही लेयर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चे कॉफी, तो क्या कॉफी के पार्टिकल्स हमें कहीं अलग अलग नजर आते हैं? नहीं आते। हमें पूरी की पूरी ब्राउन कलर की कॉफी दिखती है। तो इसलिए इनका एक ही फेज होता है। मतलब ये दिखने में लगते हैं कि केवल ये एक ही लेयर से बने हैं। बट जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं बच्चे, इनके दो फेज होते हैं। दो फेज का मतलब ये देखने में लगते हैं कि ये दो अलग अलग लेयर से बने हैं। इसका एग्जांपल जैसे जब हम पेट्रोल और पानी को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें पेट्रोल की अलग लेयर देखने को मिलती है और पानी की अलग लेयर देखने को मिलती है।